हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं डीके सर आपके अपने पीएससी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश करने वाले कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए अभ्यास प्रश्नावली 10 का चैप्टर औसत। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो आपको हमारे स्क्रीन पर बनिए, आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों। प्रश्न नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13 का औसत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं आपको ऐसी शिक्षा दूंगा कि आप ऐसे छोटे मोटे प्रश्नों को बिना लगाए हुए, बिना पेन और कॉपी लिए हुए, नोटबुक लिए हुए मौखिक लगा सकते हैं। तो ऐसी छोटी संख्या है बच्चों, क्या कीजिए, इसको सबको जोड़ लीजिए। 13 + 11, 13 11 24, 24 9 33, 33 7 40, 5 45, 3 48, 1 49। कुल संख्या गिन लीजिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आप 49 को 7 से भाग कर देंगे, 7 7 49। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? देखिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो सत्य होगा। डी पर आप टिक कर दीजिए। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, इस कोर्स के निम्न सेट का औसत है। ध्यान दीजिए बच्चों, 253, 124, 255, 534, 834। कैलकुलेशन आप स्वयं कर लीजिए बच्चों। देखिए 253, तो 253 को आप जो है अपनी नोटबुक में जोड़ लीजिए। 253 में बच्चों जोड़िए, ध्यान दीजिए। इकाई का अंक जोड़ेंगे पहले। 3 3 4 3 7, 7 5 12, 12 4 16, 16 4 बच्चों 20, 20 के जीरो हासिल आया 2, 2 3 5 3 8 5 13, 2 15 और 15 5 20, 20 के जीरो हासिल आवा 2, 2 2 4 1 5, 2 7 5 12 8 20, 2000 हुआ। और 2000 को हमें बच्चों किससे भाग देना है? 5 से। तो 5 से 2000 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 चौक 20, 400। तो आपको क्या करना होगा? ए ऑप्शन पर टिक लगाना होगा। हमारा ए ऑप्शन जो है वो सत्य है। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित अंकों के सेट का औसत बताइए। तो ये है बच्चों 232, 149, 208, 301, 399, 415। मौखिक लगाने का प्रयास कीजिए बच्चों। दाएं ओर से लाइए। 415, 399। 415 में आप 400 जोड़ दीजिए। 4 4 815, एक कम हो गया 814, एक इधर 815, 3 1115, 15 8 23, 11 2 13, 1323, 1423, 23 9 32 40, 1372, 1372 2, 1572, 1574 और 30, 1604 हुआ बच्चों। 1604 को हम 6 से भाग करेंगे। 1604 को आप 6 से जब भाग करेंगे तो देखिए बच्चों, 4 4 16 0 6 किससे भाग करना है बच्चों? कितनी संख्या है? 6 संख्या है। तो 6 से भाग करेंगे। 6 दूनी 12, 4 16 0, 6 छक 36, 4 40 0, 6 छक 36। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, फिर से इसको जोड़ लीजिए। 232 अलग अलग जोड़िए, वैसे आप कापी पेन लेकर जोड़ लीजिए। 9 2 11, 11 8 19, 1 20, 20 9 29, 29 5 34, 34 के 4 हासिल 3। दूसरे अंक पर जाएंगे तो 3 1 4 4 9, 4 13, 13 13 4 17, 3 20 के जीरो हासिल 2। अब 2 2 4 1 5, 2 7, 3 10, 3 13, 13 4 17, 1704 हुआ बच्चों। इसको 6 से भाग देना है। 6 दूनी 12, 5 17 0, 6 48, 2 50, 4 6 24, 284 हुआ।
284 जो है कहाँ है बच्चों, इसमें मिला लीजिए आप लोग स्वयं। 206 दूनी 12, 5 6 48, 2 50 6 चौक 24। और यहाँ फिर से कैलकुलेशन आप फिर से कर लीजिए अपने मन से आप कैलकुलेशन। हाँ बच्चों, बी ऑप्शन में हमारा 284 है, तो इसी पर हम टिक लगा देंगे। और प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों, 7 11 15 यक्स 14 21 25 का औसत 15 है, तब यक्स का मान ज्ञात कीजिए। 7 11 15 यक्स 14 21 25 और का औसत 15 है। 11 7 18, 18 15 33, 33 10 43 4 47, 47 1 48 20, 68 68 5 73 20 93। और यक्स है ये, यक्स प्लस 93 लगाइए बच्चों आप अपने हिसाब से, 100 + 93। और जब अब हम अपने आप इसका औसत निकाल रहे हैं, तो संख्या कितनी है बच्चों, 7 है, बटे 7 कर दीजिए और बराबर में 15। तो 15 सत्ते 105, तिरछा गुणा कर दीजिए, 100 + 93 बराबर होगा 105। तो यक्स बराबर हो जाएगा 105 - 93 बराबर होगा 12। अब हमारा इसमें सी ऑप्शन जो है वो सत्य होगा, इसी पर हम टिक लगा देंगे। अब हम प्रश्न नंबर 5वां हल कर रहे हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 5 है, 15 39 41 27 था, यक्स का औसत 38 है। यक्स का मान सेम टू सेम चौथे की तरह है ये भी बच्चों, 35 39, 35 35 70 4 74, 1 75 40, 115 27, 142 प्लस यक्स, यक्स प्लस 142, यक्स प्लस 142 और में बटे में कर दीजिए 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं बच्चों, बटे 5 कर दीजिए और इनका औसत आ रहा है 38। तो यक्स प्लस 142 हो जाएगा, 38 पंचे 190 होगा। अब यक्स प्लस 142 बराबर 190, तो यक्स बराबर हो जाएगा 190 - 42, 48 होगा बच्चों। यानी ऑप्शन ए 5वें में ए ऑप्शन सत्य होगा। अब हम प्रश्न नंबर 6 हल करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये 5 तक, प्रश्न नंबर 5 तक आपकी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा बच्चों। अब प्रश्न नंबर 6, इस कोर्स के निम्नलिखित सेट का औसत क्या होगा। दिया है 59 84 44 98 30 40 58। तो आप जोड़ लीजिए बच्चों, 8 8 8 16 4 20 4 24 9 33, 33 के 3 हासिल 3 और 3 5 8 4 12 3 15 9 24 4 28 8 36 5 41 और बटे में हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, बटे 7 कर दीजिए। तो 7 5 35, 6 41 7 9 63, 59 आएगा बच्चों। ऑप्शन बी इसमें सत्य होगा। अब हम प्रश्न नंबर 7 हल करेंगे। इस कोर्स के निम्नलिखित सेट का औसत है 253 124 255 534 836 375 101 443 760। इसका हमें औसत ज्ञात करना है। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, 4 3 7 7 5 12 12 4 16 16 6 22 5 27 1 28 3 31, 31 के एक इकाई पर एक आ रहा है। अब अगर हम 3 3 6 3 9 से भाग करेंगे तो इकाई के स्थान पर जो एक आ रहा है वो आएगा 9 9 81, यानी कि 9 आना चाहिए इकाई के स्थान पर। तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन है बच्चों वही सत्य होगा। इस तरह से ये भी एक ट्रिक है, इस तरह से गुणा और भाग करने का। तो 7वें में 409 बी वाला ऑप्शन।
अब हम प्रश्न नंबर 8 हल करेंगे, जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है। एक परीक्षार्थी को परीक्षा में 4 विषयों में क्रमशः 48, 44, 56 तथा 52 अंक प्राप्त हुए तो उनका औसत प्राप्त अंक। ध्यान दीजिए बच्चों, 8, 4, 12, 4, 18, 2, 20 के 0 हासिल 2, 2, 5, 7, 5, 12, 4, 16, 4, 20, यानी कि 200 अंक 4 विषय में, तो 1 अंक में 4 पंचे 20, 50 अंक। डी वाला ऑप्शन सत्य होगा 8वें प्रश्न में। प्रश्न नंबर 9, 10 से नीचे की सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 10 से नीचे की सम संख्याएं बच्चों 2, 4, 6, 8, तो 8, 4, 14, 14, 4, 18, 2, 20, 4 से भाग कर देंगे, 4 पंचे 20, 5, 5 आया। और या तो फार्मूला अपनाइए, तो 10 से नीचे 8 होगा। 10 से नीचे की सम संख्याओं का औसत अंतिम संख्या 8 है, प्रथम संख्या 2 है, तो संख्याएं ज्ञात कर लीजिए। तो 2, 4, 6, 8 n प्लस 1 संख्या हो जाएगी, 4, 1, 5, 5 होगा। ऑप्शन सी जो है वो सत्य होगा। प्रश्न नंबर 10 हल करेंगे अब हम। 6 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो चौथी संख्या होगी। आप इसके लिए हमारे रफ पर बनिए। कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो हम इसमें क्या करेंगे, वैसे लगा लीजिए बच्चों। 6 संख्याओं का औसत 30 है, तो 6 संख्याओं का योग ज्ञात कर लीजिए। 3 गुणे 6, 30 छक्का 180। फिर प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है, तो प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25, प्रथम 4 संख्याओं का योग 25 गुणे 4, 100 होगा। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का योग 35 गुणे 3, 105 होगा। 100 और 105, 205 हुआ। आप 205 से कुल टोटल जो योग है उसको घटा दीजिए 180। 205 से 180 घटाएंगे तो 20, 5, 25। ऑप्शन ए जो है ये हमारा सत्य होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे आपसे निवेदन है कि वीडियो पर अगर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलें। बेस्ट ऑफ लक।